हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 9.3 थोड़ा सा लेंदी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 12 है, इसलिए इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट में कंप्लीट हो रहा है। बाकी दो पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक था। तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कि उसमें कैसे किया था और हमने क्या किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं। दिस इज व्हाट इसमें फिगर ऑलरेडी गिवन है। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट बी सी। ठीक है, तो ये बी और सी पे दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करता है। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी। ठीक है, ये गया। एंड पी बी क्यू हमारा कहाँ है, पी बी क्यू ये लाइन गया। आर ड्रॉन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ए डी पी क्यू। ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको छोड़ देते हैं। वी नीड टू प्रूव दैट दिस टू एंगल्स आर इक्वल। तो ए सी पी और क्यू सी डी ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। जब तक के लिए आप चाहो तो मतलब एक बार देख सकते हो, फिर उसका आइडिया लगा लेंगे। सिंस यहाँ ले लेते हैं, फिगर से समझ लेंगे। सिंस ए बी डी एंड पी बी क्यू आर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या हमारी स्ट्रेट लाइन है। एंड इंटरसेक्ट एट बी पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। सो एंगल ए बी पी इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी क्यू के, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ मार्क कर देते हैं, दिस एंगल एंड इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, अब सर्कल में आ जाते हैं। अगर हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज व्हाट सर्कल 1 और दिस इज सर्कल 2। तो फिलहाल हम पहले बात कर लेते हैं इन सर्कल 1। ठीक है, C1 की। तो हमारे पास जो ये एंगल है, एंगल ए बी पी विच इज इक्वल्स टू एंगल ए सी पी। कैसे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ से दोनों एंगल कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। नाउ इन सर्कल 2, अब सेकंड सर्कल में आ जाते हैं। तो सेकंड सर्कल में भी जो हमारे पास है एंगल डी बी क्यू विच इज इक्वल्स टू एंगल, जो प्रूव करना है हम सीधा उसी का नाम ले लेते हैं, सो डेट हमें तो बाद में दोबारा चेंज करने की जरूरत ना पड़े। क्यू सी डी रीजन इज सेम अब एंगल इन द सेम सेगमेंट। सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको भी नंबरिंग दे देते हैं। दिस इज व्हाट ए, फर्स्ट सेकंड एंड ए। ठीक है, तीनों को कंपेयर करते हैं। तो इन तीनों को कंपेयर करने पे हमें पता चलता है कि ए बी पी इक्वल है किसके, डी बी क्यू के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है। तो जो राइट हैंड साइड भी होगा दोनों क्या हो जाएगा, ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी इक्वल। और हमें प्रूफ क्या करना था, दिस इज व्हाट, कहाँ गया, ए सी पी इक्वल्स टू क्यू सी डी। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था। सो हैंस प्रूफ। तो फिगर देख के जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था उतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं है। बस आपको वो एंगल ढूंढना है जो इन दोनों को क्या कर सके, लिंक कर सके। जैसे लिंक होगा हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इजी था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस ही होती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, एंगल वैल्यू फाइंड आउट करने वाले थे, वो इजी थे, हो गए। अब प्रूव करने वाले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तो होते ही है, तो इस चीज़ को मानो ना मानो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट, इसमें भी फिगर नहीं है तो पहले हम ट्राई करेंगे फिगर ड्रॉ करने की। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो हमने ये बना लिया, ये ट्राइंगल। ठीक है, एज अ डायमीटर प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाइंग ऑन द थर्ड साइड। तो हमारे पास ये दो सर्कल है, हमने ये दो सर्कल बनाया। ठीक है, एज अ डायमीटर को लेते हुए अब ये कहना चाह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि इनका जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो ये है, और जो दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो लाई करता है थर्ड साइड पे। तो सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट ए बी एंड सी। ओके, ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन कोड हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से कॉमन कोड ले लेते हैं। सपोज ये हमारा ये है पॉइंट डी, राइट। सो दिस इज ऑल्सो सेम as above C1 and C2. So now let
there is a triangle ABC and circle 1 drawn on AB and circle 2 drawn on AC. Okay, so common code is what? Common code of both circle is AD. What we need to do? We need to show that D lie on BC. ठीक है, तो ये इस पे लाई करता है, हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो अब ये कैसे प्रूफ होगा, हम ले लेते हैं सपोज since AB is a diameter, ठीक है, ये क्या है, हमारा डायमीटर है, then angle ADB is equals to 90 degree because of angle in semi सर्कल, राइट। दूसरा ले लेते हैं, हाँ इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इजी रहेगा। इक्वेशन नंबर 1, सिंस क्या था, AC इज अ डायमीटर देन एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2, और ये सेम प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है ऊपर, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। नाउ एंगल ADB इज इक्वल्स टू ABD प्लस एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज 180 डिग्री, ठीक है। तो दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन से ए नहीं इसमें, ठीक है, ऊपर देख लेते हैं, दिस इज व्हाट, कहाँ गया फिगर, BDC, सो वी कैन से व्हाट, BDC is a straight line, ठीक है, hence D should be lie on, so D lie on BC, तो D किस पे लाई करता है, BC पे, so the second intersecting point is lying on third side, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे second intersecting point lie on third side, ठीक है, hence प्रूफ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने वाला था, बाकी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जब तक क्वेश्चन को समझिए, पॉज कीजिए, दोबारा से रिपीट करके देखिए कैसे सॉल्व हुआ है। सो नाउ यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो उससे पहले थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं, सो डेट हमारे पास स्पेस हो जाए। आई होप आपने अभी तक सबको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। ना समझ में आए तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके फिर से आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो या फिर रिपीट करके देख सकते हो, आप जैसे भी चाहो, आपके पास रिकॉर्डेड है, आप जितने बार चाहो उसको रिपीट करके देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव करने वाले क्वेश्चन थोड़े से समझने के लिए होते हैं, तो ध्यान देते हैं इस पर। ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, प्रूव दैट दीज आर इक्वल। तो हम एक कॉमन AC ले लेते हैं, दिस इज व्हाट AC, एक राइट एंगल इधर है, दिस इज व्हाट B, और एक राइट एंगल इधर है, दिस इज व्हाट D। वी नीड टू प्रूव दिस इज अ व्हाट साइक्लिक। अगर साइक्लिक हो जाए तभी हम ये एंगल प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो चैप्टर है वो साइक्लिक का ही है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। तो हम आ जाते हैं नाउ, सिंस एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, so by converse of angle in the semi circle, ठीक है, by the converse of angle in the semi circle, तो AC is
इज अ व्हाट, इज अ डायमीटर। ठीक है, तो ये डायमीटर हो गया। इसका मतलब ये जो होगा ये तो सेमी सर्कल बनाएगा यहाँ तक, ये सेमी सर्कल हो गया। आप वो दोबारा से रिवर्स ले लेते हैं। नाउ सिंस एंगल डी इज, है ना, अब डी जो है अब मतलब इसके अंदर बनेगा या नहीं बनेगा, तो हमें ये देखना है कि जो सर्कल है हमारा डी को टच करता है नहीं करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं डी भी एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ हो जाएगा, बाय द कन्वर्स ऑफ एंगल इन द सेमी सर्कल, राइट। तो यहाँ से भी हमारे पास जो ए सी है वो क्या हो जाता है, ए सी इज अ डाई, इसको इरेज ही कर लेते हैं ना, इतना भी क्या जो हमारे पास ऑप्शन है, तो इज अ डायमीटर, राइट। तो अगर दोनों ही सेमी सर्कल का डायमीटर कॉमन है, सेम है, तो वी कैन से कि यहाँ से भी जो सेमी सर्कल है जो इसको टच करते हुए जा रहा है, दैट मीन्स कि इसका जो अपोजिट एंगल है उनका सम क्या है, मतलब ये जो टच करता हुआ जा रहा है और अपोजिट एंगल का जो सम है वो 80 डिग्री है। सो वी कैन से ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टू स्टेटमेंट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसको ये क्या है, साइक्लिक बना रहा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अगर ये साइक्लिक हो गया तो साइक्लिक होने के बाद हमें क्या दिखाना है, दिस इज व्हाट एंगल सी ए डी। तो सी ए डी यानी कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू सी बी डी यानी कि दिस एंगल। ओके, तो ये दोनों एंगल है या नहीं है नाउ, बिकॉज इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो हियर वी कैन सी एंगल सी ए डी which is equals to angle CBD because of angle in the same segment, because of angle in the same segment, right। So this will be the final आंसर रिजल्ट, या जो भी हमें प्रूफ करना था। दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो काफ़ी इजी था, सिंपल था, बस थोड़ी सी चीज़ों को हमें क्या करना था, समझना था, उसको साइक्लिक में कन्वर्ट करना था, देन उसके यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उसमें बेसिकली क्या है, साइक्लिक ही यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन 12 क्या कहना चाह रहा है। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है, उसके अंदर अगर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो वो जो भी पैरेललोग्राम होगा वो क्या बनेगा, वो रेक्टेंगल बनेगा, यानी कि पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो हम कंसिडर कर लेते हैं दिस इज व्हाट ए बी सी डी। सो लेट क्या करना है, वो दिया हुआ है उसने, तो इसको लेट नहीं करना। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। वी नीड टू शो दैट दिस इज अ rectangle, right? So now since it is a parallelogram, so angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D, opposite angles of a parallelogram। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, एज वेल एज एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री because it is a cyclic। ठीक है, तो from the above information we can say 2 times of angle A is equals to 180 degree। so angle A is equals to 180 degree divided by 2, it means angle A और angle C both are is equals to 90 degree। तो यहाँ पे एंगल A और C क्या हो जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। तो अब इसी स्टेटमेंट को क्या करते हैं हम, यहाँ से रिपीट करते हैं, एंगल B plus angle D and the both are equals to what, 180 degree because of cyclic। अब ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। so we can say 2 times of angle B is equals to 180। so angle B is equals to 180 degree divided by 2, so angle B is equals to angle D and this is also equals to what, 90 degree। so from here and here, अब चाहो तो इक्वेशन नंबर दे सकते हो, this is what 1 and this is what 2। so we can say from first and second, angle A equals to angle B equals to angle C and equals to angle D, all angles are what, 90 degree, hence parallelogram ABCD is a rectangle, hence proof।
ओके, तो इस तरीके से हम साइक्लिक पैरेललोग्राम को प्रूव कर सकते हैं क्या, वो एक रेक्टेंगल। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3 के ऑल क्वेश्चन, दैट मीन्स की ऑल चैप्टर 9, राइट। तो ये किसी स्टूडेंट की डिमांड थी कि उनका मतलब शायद एग्जाम है तो उसको चैप्टर 9 चाहिए, तो हम उसकी डिमांड पर चैप्टर 9 को हमने कंप्लीट कर दिया सर्कल को। हमारा चैप्टर 8 रह गया था कोरिलेटर, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में वहाँ से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 8 से। तो आई होप आपका एग्जाम अब इससे बेटर जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा सारे कॉन्सेप्ट। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। चैप्टर 8 लेकर आएंगे कोरिलेटर, फिर उसका धीरे धीरे सारा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।